एक बात आप हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो लोग भजन का आश्रय नहीं लेते, भक्ति का आश्रय जीवन में कभी नहीं लेते, लेकिन वैसे किसी के साथ छल नहीं करते, कपट नहीं करते, गंदा खाते नहीं, गंदा पीते नहीं, पर हां भजन भी नहीं करते, जीवन जीते हैं, शुद्धता से जीते हैं, पर भजन मार्ग में नहीं है, ऐसे लोगों को पाप नहीं लगता। पर ध्यानपूर्वक सुनिएगा, भजन का आश्रय लेते हैं, गुरु का आश्रय लेते हैं, कथा भी सुनते हैं, तिलक भी लगाते हैं, सब प्रकार से भक्ति भाव जीवन में लेकर के आ चुके हैं, लेकिन दूसरों के साथ छल भी करते हैं, कपट भी करते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, द्वेष भी करते हैं, मांस भक्षण भी कर लेते हैं, कभी कभी पान भी कर लेते हैं। सीधी बात, भक्ति का मार्ग भी अपना रखा है, लेकिन साथ ही साथ संसारी विषयों को भी भोगते हैं, ऐसों को जरूर पाप लगता है। हम इसका उदाहरण एक भाव से कहा करते हैं कथा में कि नीचे जो लेटा है वो कितनी भी करवट बदले वो गिरेगा ही नहीं, क्योंकि पहले ही गिरा पड़ा है। गिरता वही है जो ऊपर लेटा होगा, जो बिस्तर पर लेटा होगा। बिस्तर पर लेटा है मतलब भक्ति मार्ग में है। अगर आपने फिर गलती की तो पतन होगा, गिरोगे और लगेगी भी, लेकिन भक्ति मार्ग में नहीं है, पहले से पड़े नीचे जमीन में, कितना करवट बदलते रहो, गिरोगे थोड़े, गिरे पड़े हो पहले से। इसलिए भैया, अगर एक बार भी आप भजन मार्ग में आ चुके हैं, एक बार भी आप भक्ति के पथ पर चल चुके हैं, उसके बाद सावधान रहिए। भैया जो पैदल चल रहा है ना, पहुंच तो वो भी जाएगा जहां उसको पहुंचना है। हवाई जहाज में बैठने वाले को बेल्ट लगानी पड़ती है, हवाई जहाज में बैठने वाले को सावधानी रखनी पड़ती है। क्यों? वो ऊपर आकाश से उड़ेगा, पहुंच जल्दी जाएगा, लेकिन असावधानी होते ही गिर सकता है। पैदल व्यक्ति को ज्यादा सावधानी नहीं रखनी पड़ती, धीरे धीरे चलेगा, समय बहुत लगेगा लेकिन पहुंच जाएगा। तो पैदल चलने वाला व्यक्ति कौन है? संसारी व्यक्ति है। उसको अब यहां से बेंगलोर जाना है, बेंगलोर पैदल कोई चल के जाए, कितना समय लगेगा? 1-1.5 साल लग जाएगा उसको पहुंचने में। थोड़ा जल्दी चलेगा, बहुत ही ज्यादा तो फिर हो सकता है 6-7 महीना में पहुंच जाए, इतना दूर है। लेकिन हवाई जहाज से जाने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में बैठे 2.5 घंटा में पहुंच जाएगा। लेकिन हवाई जहाज में बैठने वाले को ध्यान रखना पड़ता है, बेल्ट लगा करके बैठो, अपने सामान का ध्यान रखो, ऑक्सीजन का मुंह मास्क लगाना आदि आदि, वो सब व्यवस्थाओं में रहना पड़ता है। ऐसे ही भजन मार्ग भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है, पर उसको सावधान बहुत रहना पड़ता है। समझ में आई बात? तो इसलिए भैया, अगर भक्ति मार्ग अपनाया है, भक्ति पथ अपनाया है, सावधानी भी अपनाओ। कथा आप सुनते हैं लेकिन आपके चित्त से ईर्ष्या नहीं गई है, तो आपका कथा सुनना व्यर्थ है। हम तो कथा में एक ही बात कहते हैं, क्रोध कम नहीं हो चलेगा, लोभ कम नहीं हो चलेगा, ईर्ष्या नष्ट होनी चाहिए कथा से। ईर्ष्या नष्ट हो गई तो बाकी के सारे अवगुण आपके नष्ट होते चले जाएंगे। और ईर्ष्या नष्ट नहीं हुई तो एक प्रकार से ईर्ष्या को आप ये समझिए, ये ईर्ष्या जो है ना, ये ईर्ष्या ही छत है पाप की, इसी के नीचे सब बैठे हैं। अगर ये छत नहीं टूटी तो भीतर जितने बैठे हैं सब सुरक्षित हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये सब ईर्ष्या के नीचे ही बैठे हैं। ईर्ष्या नष्ट होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि रोज कथा सुनो, और हर दिन कथा सुनने के बाद जब आप वापस कानपुर शहर जाओ, देखो एक बात हमारी सत्य मानना, ईर्ष्या सबको होती है किसी ना किसी से, और जिससे भी आपको ईर्ष्या होती है, कथा सुनने के बाद उसका फोटो जरूर देखा करो। अगर वो अच्छा सा लग रहा है
वो पहले से प्रिय लग रहा है, अब पहले से ज्यादा उसमें गुण दिख रहे हैं, अब ईर्ष्या का भाव नहीं, तो समझो कि आप पर कथा असर कर रही है। ऐसा व्यक्ति जिसको देख के महाराज जल फूक जाते हैं, आंखें लाल पड़ जाती हैं, रोज देखो उसको। 7 दिन में ये स्थिति हो जाए जैसे उस धोबी को अपनी पत्नी में राम जी दिखने लग गए, ऐसे जिससे आपको ईर्ष्या है उसमें आपको ठाकुर जी दिखने लग जाए। देखो ठाकुर जी तो नहीं दिखेंगे, इतने तो हम कलयुग में रहते हैं, इतने तो पवित्र आत्मा नहीं है, पर हां उसके अवगुण अदृश्य हो जाएं, गुण दिखने लग जाए, तो समझो कथा आप पर असर कर रही है। राम जी को रावण में अवगुण नहीं दिख रहे हैं, इसलिए अंगद को भेजा, पहले जाओ समझा करके आओ, मान जाएगा। इसीलिए हनुमान जी को भेजा पहले। राम जी को अवगुण दिख रहा होता तो पहले ही जाकर के पहले रावण को ही मारते। हनुमान जी के द्वारा अल्टीमेटम नहीं भिजवाते, अंगद के द्वारा पहले सूचना नहीं भिजवाते। रावण में तब भी राम जी को गुण दिख रहा, और रावण की दृष्टि कैसी है? राम जी के गुण किसने जाकर के नहीं बताए रावण को, लेकिन फिर भी रावण को अवगुण ही दिख रहे हैं राम जी में। वो वनवासी मेरा क्या बिगाड़ेगा, उसको फिर भी अवगुण ही दिख रहा है। तो अवगुण दिखना, ईर्ष्या चित्त में रहना, ये सांसारी पापी व्यक्ति का लक्षण होता है। और कथा ईर्ष्या नष्ट करती है। भागवत के प्रथम स्कंद के 2 श्लोक में ही लिखा है, निर्मत्सराणाम सताम मात्सर्य दोष, यदि मात्सर्य दोष मतलब ईर्ष्या अगर आपकी नष्ट नहीं हुई तो आप भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ईर्ष्या खत्म कीजिए, ईर्ष्या मत रखिए।